अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से। ना वो प्यार रहा ना वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। साहब, आज की बात शुरू करने से पहले आपसे ये बता दूं कि पिछले दिनों एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई और उनके साथ बैठकर कुछ समय गुजारने का अवसर मिला। अब नॉर्मली होता यूं है कि जब आप पिछले दिनों के दोस्तों से मिलते हैं तो उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। अब साहब, इस बातचीत के शुरू होने में ये कभी भी नहीं होता कि पहल कौन करेगा, यानी कि पहले वो बोलना शुरू करेंगे या पहले आप बोलना शुरू करेंगे, परंतु अनायास ही कोई भी एक व्यक्ति बोलने लगता है, दूसरा सुनने लगता है और इस प्रकार से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमने अपनी ये जो पॉडकास्ट है इसमें भी ये बातें बार बार कही हैं कि बातें करते रहिए, बातें चलती रहेंगी। मगर साहब, दोस्तों से बातें करने का तो बहुत अच्छा मतलब बात है कि दोस्तों से बातें होती रहेंगी और होती रही हैं, मगर क्या कभी ये भी सोचा है कि दोस्तों से नहीं अनजानों से बातें हों तो कैसा रहेगा? तो साहब, अभी जब अपने उन दोस्त से बात कर रहा था ना, तो उसी सिलसिले में ये सब बातें निकल आई। तो मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में मैं आपके साथ इस विषय पर जरूर बात करूंगा। अब साहब, तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये अनजान लोगों से बातें करने का सिलसिला कैसे शुरू होता है और क्यों शुरू होता है। मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं, फिर आप अपने बारे में बताइएगा। अरे, आप मुझको नहीं बताइएगा तो कम से कम किसी और को तो बताएंगे ना। साहब, मेरे साथ तो ये सिलसिला यूं शुरू होता है कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता। यानी अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है, और यानी कि व्यक्ति है मतलब कि बात करने का अवसर है, तो मुझसे यूं चुप नहीं रहा जाता कि मुझे लगता है कि यार ये तो एक अवसर है, जिस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक नए व्यक्ति के बारे में उससे जान पहचान कर, उससे मुलाकात कर और उसे पसंद कर, या हो सकता है शायद नापसंद कर, यानी कि आपको कुछ ना कुछ करने को तो मिलेगा। तो जिसमें मतलब मेरे दोस्त या मेरे जो इष्ट मित्र हैं उनका कहना यह है कि आप बेहद उत्सुक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। उत्सुक मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है। तो यहां भी मेरी बातचीत का उद्देश्य होता है करना, यानी पसंद करना या नापसंद करना। तो साहब, मेरा तो यह है कि मैं यदि कभी एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या
यूं ही कभी बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, या डॉक्टर के यहां बैठे हुए, जहां भी कहीं पर इंतजार का अवसर होता है, वहां पर कुछ ना कुछ बात चल पड़ती है। जैसे अभी आपको बताऊं, आज हमारी बिल्डिंग में एक आंख, नाक, कान जांच का कैंप लगा। हमारे बिल्डिंग के एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि साहब पहली बार, मतलब पिछले 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, पहली बार यहां पर आंख, नाक, कान की जांच हो रही है। हम भी साहब चले गए, हम तो खाली आदमी हैं, और अगर मुफ्त की जांच हो रही हो तो साहब हम वो मौका छोड़ते नहीं। तो साहब हम भी पहुंच गए। अब साहब जब जांच हुई तो एक डॉक्टर थे वहां पर, डॉक्टर थी वहां पर, उन्होंने हमारे कान की जांच की और कहा कि आपके कान बिल्कुल ठीक है। बस आप, मुझे तो लगा कि यहीं पर बात करने का एक अवसर मिल गया। मैंने उनसे कहा कि देखिए, कान तो तभी ठीक होंगे जब आदमी ठीक हो, क्योंकि वो बातें ठीक सुन लेता है। बस अब बातें शुरू हो गई। मतलब यहां पर आपको यह बता दूं कि बातें ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि पीछे और भी मरीज बैठे हुए थे। मरीज मतलब जो जांच कराने आए थे, मगर यह मौका तो मिल गया, तो बात शुरू हो चुकी। और उनके साथ कम से कम 2 पल मुस्कुराहट का आदान प्रदान होने का अवसर मिला, और शायद डॉक्टर मरीज से आगे एक व्यक्ति टू व्यक्ति संवाद का अवसर मिला। उसी तरह से अभी एक दिन हवाई यात्रा कर रहे थे, तो हवाई यात्रा करते हुए बगल वाली सीट पर कोई मतलब हमारी पत्नी बैठी थी, उनके बगल में कोई महिला बैठी थी। तो बातों बातों में उनके मतलब मैंने उनके हाथ में एक किताब देखी। कुछ अमीश एक लेखक हैं जो कि शिवा पर जिनकी किताबें हैं, तो शिवा पर, राम पर उनकी किताबें हैं। तो उसमें से एक किताब उसके हाथ में थी, कुछ मेलुहा करके। तो बस बात करने का अवसर मिल गया उस किताब के नाते। पूछ लिया कि भाई ये किताब आपने पढ़नी शुरू की है, आपने इनकी और किताबें भी पढ़ी है, वगैरह वगैरह। नतीजा ये हुआ कि उस बातचीत के चलते उनके बारे में पता चला कि 7 भाषाएं जानने वाली वह लड़की मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर निकली और इंजीनियरिंग की नौकरी करने वाली, अभी कुछ काम से कुछ दूसरे काम ढूंढने के चक्कर में जा रही थी। और उसके बाद में एक अवसर यह भी आया कि जहां पर उसकी मदद करने का भी अवसर मिला, उसको टैक्सी वैक्सी दिलाने के लिए। तो नतीजा क्या हुआ कि एज ए पर्सन हम एक नए व्यक्ति को जानने का मौका पा पाए। तो साहब हमको लगता है कि ये एक बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अगल बगल में बैठा हो और आप उससे बात न कर पाए या न करें, मगर जब हमने यही चर्चा अपने कुछ मतलब मैंने ऐसे बताया ना कि एक मित्र के साथ में जब ये चर्चा हुई, तो जब ये चर्चा उनके साथ में हुई तो उन्होंने एक बात कही जो कि मुझे भी वास्तव में विचारणीय लगी। उन्होंने कहा कि देखिए, सबके अंदर बातें करने में एक प्रकार का हेजिटेशन होता है, तो वो हेजिटेशन आपको बातें करने से रोक देता है। अब साहब हम लोग फिर इसी हेजिटेशन या हिचकिचाहट पर बात करने लगे कि आखिरकार हमारे अंदर ये हिचकिचाहट होती क्यों है। तो हमने इसके कुछ कारण ढूंढे। अब साहब जब वो कारण ढूंढे तो ये हुआ कि भाई वो कारणों पे जरा चर्चा की जाए। तो वो चर्चा शुरू हुई। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिचकिचाने की पहली वजह ये होती है कि हमें जो बात का परिणाम है वो क्या होगा, इसका एक डर होता है। देखिए, फियर जो है ना वो बहुत नेचुरल फिनोमेना है मेरे ख्याल से, और फियर जो है वो हमारे दिमाग के कोने में छुप करके बैठा ही रहता है। वो मौका देखता है कि किस समय वो निकल कर सामने आ जाए। तो साहब वो फियर रहता है कि यार न मालूम मैं बात करूंगा तो ये सामने वाला क्या सोचेगा।
वहीं पर दूसरी बात यह भी होती है कि मैं अपने दिमाग में आई एम नॉट वेरी क्लियर कि मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं, मैं क्या बात कहूं। और कभी कभी तो ये लगता है कि मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूं उसका कोई सेंस बनता है क्या। नमस्कार, सॉरी बीच में हम आपको टोक रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा 3 शब्दों का वो है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस, नहीं नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन का भी फियर है ना। हाँ। कि वो अगला मेरी बात काट देगा। अच्छा, मगर फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, फियर ऑफ रिजेक्शन तो बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ। क्योंकि अभी तक तो अब आपने कहा है तो मैं सोच रहा हूं कि हाँ, अगर हम फियर को नाम देना चाहें तो ये 2 फियर तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन यानी कि हमारी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फियर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेरी बात को काट दिया जाएगा। तो साहब ये एक फियर जो है ये हमें रोक देता है, हिचकिचाने मतलब हिचकिचाहट हमारे अंदर ला देता है कि हम कैसे बात करेंगे। अच्छा, फियर की बात को एक किनारे भी रखें तो दूसरी बात क्या होती है, हमारे अंदर एक तरह की सेल्फ एस्टीम जो है ना उसकी कमी रहती है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे पास लो सेल्फ एस्टीम होती है। यानी कि हमें लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम बात कर सकें। आपको मैं सच बताऊं, कभी कभी मैं अक्सर आपके सामने वो एयरपोर्ट और हवाई जहाज की या ट्रेन स्टेशनों की बातें करता हूं, वो इसलिए कि भैया नौकरी की बातें अब 10-12 साल पुरानी हो गई हैं, वो करने में अब कुछ दम नहीं है। हाल फिलहाल में जो हमारी घटनाएं हैं वो या तो एयरपोर्ट पर गुजरी हैं या कहीं पर क्या कहते हैं उसको, ट्रेनों में वहां गुजरी हैं, या बाजार में हाँ। या किसी शादी ब्याह फंक्शन इस तरह की जगहों पर। अब साहब अब हमारे को तो कोई मीटिंग में तो कहीं बुलाया नहीं जाता। कभी कभार लोगों से कहीं ऐसे फोन पर किसी बड़े आदमी से बात हो पाती है, मगर वहां पर हमको बात शुरू करने का मौका नहीं होता। तो हमें लगता है कि हम यहां पर भी हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो कभी कभार हमें बात करने से रोक देती है। मगर क्या आपने अपने सुनने वालों को ये बताया है कि जब आप नीचे बैठते हैं टहलने के बाद, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो बिल्डिंग की अनेकों स्त्रियां आके आपसे बात करके जाती हैं और अपनी समस्याएं बता देती हैं। हाँ, वो तो आपको आज भी बता दें। हाँ। कि अब आज भी एक महिला हमसे बात करने की कोशिश किया, तो पहले तो उन्होंने पूछा तेलुगु, तो जब मैंने कहा हिंदी तो उन्होंने अपना मुंह बना लिया, मगर उसके थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने एक शब्द बोला, तेलुगु विजयवाड़ा। अच्छा। तो फिर मुझको बोलना पड़ा हिंदी वाराणसी। फिर उन्होंने पूछा, कुछ ऐसे ही बताया, तो फिर मुझे बताना पड़ा बैंक। तो उन्होंने बोला कुछ अपने लड़के के लिए या किसी के बाबू आई थिंक इसको बेटे के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बताया बाबू आईसीआईसीआई बैंक। तो मैंने बोला स्टेट बैंक। तो साहब बात तो शुरू हो गई। अब भाषा थी जरा समस्या थी, और जो आपने कहा, देखिए मैं इसमें ये महिलाओं को ही नहीं महिलाएं ही बात करके जाए। शिवान जी आप शर्माइए मत, हाँ, और छिपाइए मत, और झूठ तो बोलिए मत। हम हैं यहाँ पे, हम अलग से एक पॉडकास्ट का पुछल्ला रिकॉर्ड करके भेज देंगे कि ये सब झूठ है अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो साहब अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं हेजिटेशन की, तो इसमें पहला मुद्दा तो फियर हो गया, दूसरा हो गया लो सेल्फ एस्टीम। अब तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा यह है कि आखिरकार हमें नए व्यक्तियों से बात करने में हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अब नए संबंध बनाने का विचार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यार जितने संबंध हैं उतने काफी हैं, नए संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहती हैं आप? आवश्यकता नहीं है, या ये डर लगता है कि कहीं इनको निभा ना पाए, क्योंकि नए संबंध जिनसे बनाने चलते हैं वो अगर यंग हुए तो वो तो एनर्जी से भरपूर है, उनकी तो जिंदगी शुरू हुई है, हम लोग तो बोनस पे चलने वाले लोग हैं।
तो ये अगर ये हुआ कि आना है, जाना है, मिलना है, जुलना, पता नहीं हम 2 कदम चलने के बाद हाँ हाँ हाँफ के बैठ जाएं, वो बेचारे दौड़ते हुए आगे निकल जाएं, देन इट वोंट लुक गुड। मतलब हमें को नहीं अच्छा लगेगा यार, अरे हमने आगे बढ़ के बात की। और शायद एक डर हमारे दिल में ये भी होता है कि यार हम तो नए लोगों से बात करना चाहते हैं, मगर शायद नए लोग हमारे साथ बात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये भी एक डर है या हिचकिचाहट है जो हमें रोक देती है। बिल्कुल सही बात। ओके। और साहब कभी कभी तो आपको सच बताऊं, ये भी एक डर सताता है कि क्या हम बात आगे बढ़ा पाएंगे। यानी मसलन मान लीजिए कि हमने किसी के साथ बात शुरू कर दी, तो अब ये भी लगता है कि क्या हम इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। मान लीजिए आप अरब इजराइल वॉर पे ही बात शुरू कर रहे हैं, तो भैया आपकी जानकारी और आपका ज्ञान कितना सीमित है। या अगर कहीं मान लीजिए कि आपने रुपये के डिवैल्यूएशन पे बात शुरू कर दी, तो उस पे आपका ज्ञान कितना है। ये चूंकि अब सामने वाला तो अनजान है, पता नहीं, हो सकता है कोई बड़ा भारी माहिर हो वो रुपए के डिवैल्यूएशन के बारे में, और आप जो बात करें वो सतही लगने लगे। तो आपका डर जो है वो अपने बारे में होता है। ये मैं आपको अपना, जब आप कह रहा हूं ना, तो यहां पर आप समझ लीजिए मैं कह रहा हूं। हाँ हाँ, तो डर तो अपने ही लिए तो होगा डर ना, होता है के लिए कैसे होगा। अच्छा, उसके बाद कभी कभी क्या है, मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो अंतर मन में ऐसा लगता है कि यार मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। यानी कि मैं एक नई दोस्ती बना के पुराने दोस्तों को, बॉन्ड्स को कमजोर कर दे रहा हूं। तो शायद इसलिए भी मेरे को हिचकिचाहट होती है। तो साहब ये सब हिचकिचाहटें जो है ना, ये हमें रोक देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हिचकिचाहटें जो हमें रोकती हैं, क्या इनसे निजात भी पाई जा सकती है? और अगर पाई जा सकती है तो क्यों पाई जाए? सवाल ये है सबसे बड़ा। क्यों नहीं पाई जाए? आखिरकार क्या जरूरत है अनजान लोगों से बात करने की? आखिरकार क्यों बात की जाए? तो साहब देखिए, मैं तो बड़ा फिल्मी व्यक्ति हूं ना, तो आपको बताऊं, मुझे यहां पर आनंद फिल्म का एक वो डायलॉग याद आता है, जहां पर कि हमारे हीरो महोदय जो हैं वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे कहते हैं, कहो मुरारी लाल कैसे हो? तो वो व्यक्ति घबरा जाता है और कहता है कि मैं मुरारी लाल नहीं हूं। ऐसा वो अक्सर कई बार करते हैं। तो उनका एक मित्र उनसे पूछता है कि भाई साहब, ये आप कौन है मुरारी लाल, और आप अलग अलग आदमियों को मुरारी लाल कहते हैं? बोले रुको देखते रहो। और साहब अल्टीमेटली वो एक जॉनी वॉकर जो पात्र को प्ले कर रहे हैं, जब वो उससे मिलते हैं तो वो कहता, अरे नरेश कुमार तुम। तो बस भैया, अब तो दोनों गले मिल जाते हैं और बस आप बातें शुरू हो जाती हैं और नाटक और ड्राइव क्या क्या अनाप शनाप बातें चलने लगती हैं। तो जो दोस्त है वो पूछता है, यार ये अगर मुरारी लाल था तो ये तुम्हें नरेश कुमार क्यों कह रहा था? उसने कहा कि न तो मुरारी लाल था, न मैं नरेश कुमार हूं। वो एक अनजान व्यक्ति था जिसकी मुझसे ट्यूनिंग भिड़ गई। उसने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनको आप पसंद करने लगते हैं। तो साहब अगर जो दो पसंद करने वाले एक दूसरे को मिल जाएं, बस हो गई बात पक्की। हम आपको इस पे बताना चाहेंगे सच्ची घटना, मतलब जो हमारे साथ हुई। यहाँ पे हैदराबाद में आके हम लोगों को 3-4 साल हो गए थे, और तब नीचे मम्मी के साथ हम जब टहल के शाम को लौट रहे थे धीरे धीरे, तो दो लेडीज आपस में बात करते हुए जा रही थी। एक ने कहा कानपुर, दूसरे ने कहा इलाहाबाद। हम आगे बढ़ चुके थे, हम पलट के वापस आए। हमने कहा अरे भाई, हैदराबाद में यहाँ इलाहाबाद और कानपुर की बात हिंदी में कर कौन रहा है? और सच मानिए, ये बात करने वाली हमारी बहुत प्यारी दोस्त बन गई रूपाली, जिनको हमने बार बार आगाह किया कि देखो उम्र में बड़ा अंतर है, तुम अपने उम्र वालों को खोजो और उनसे सचमुच में दोस्ती करो, हमसे क्या तुम दोस्ती निभा रही हो। मगर वो सचमुच में बड़ी प्यारी दोस्त निकली,
बहुत अच्छी दोस्ती हो गई सिर्फ ये सुन के हिंदी में बात करना कि कानपुर और इलाहाबाद। तो एक तरह से मुरारी लाल से मुलाकात हो गई। बस मेरी मुरारी लाल तो रूपाली ही है और हम उनके नरेश कुमार या व्हाटएवर। तो साहब सवाल यह है कि इस तरह की मुलाकात करने से पहले मतलब अब हम लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार ये हिचकिचाहट होती है, इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे हम भी आगे बढ़कर अपने मुरारी लाल को ढूंढें। तो साहब मेरा तो इसमें ख्याल यह है कि सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि आखिरकार हम हिचकिचा क्यों रहे हैं। क्या हम अपने लो सेल्फ एस्टीम की वजह से हिचकिचा रहे हैं? क्या हम अपने ज्ञान की कमी की वजह से हिचकिचा रहे हैं? क्या हम फियर ऑफ रिजेक्शन से हिचकिचा रहे हैं? क्या हम फियर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से की वजह से हिचकिचा रहे हैं? कभी ये भी होता है कि हम बहुत ही सादगी वाला जीवन जीते हैं और हमको ये डर लगता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं बड़े हाई फाई। हाँ, तो वही लो सेल्फ एस्टीम ना। तो अब सवाल ये है कि ये अपनी हिचकिचाहट का कारण सबसे पहले पहचान लीजिए। अगर कारण पहचान लिया तो उसके बाद उस कारण का निवारण आसान हो जाएगा। यानी कि जब तक कारण नहीं मिलेगा तब तक निवारण नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि भैया डर अगर जो लगता है तो भाई डर का मुकाबला तो आप कैसे करेंगे, ये हर व्यक्ति अपने आप से निर्णय लेता है कि डर का मगर मैं आपको बता सकता हूं, मेरे हिसाब से डर का मुकाबला करने के लिए एक ही फॉर्मूला है और वो है सो व्हाट। हाँ, हमें सो व्हाट, तो क्या होगा? आप ही ने हमसे कहा था ना so कि अगर तुमको उनसे जाके कुछ बात करनी तो जाके बात करो, क्या होगा? वो मना कर देंगे बात करने। मैंने कहा कि अगर मतलब मैं ये सो व्हाट का जो फॉर्मूला है ये वास्तव में इतना कारगर उपाय है कि ये आपके हर तरह के डर और हिचकिचाहट को दूर कर सकता है। अच्छा, अब सो व्हाट के बाद मान लीजिए कि उसने आपको रिजेक्ट कर ही दिया, मान लीजिए उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर ही दिया। जैसे आपको हम बताएं, हम यहां पर एक व्यक्ति को जानते हैं और जब हमने उनके साथ बातचीत शुरू की तो हमने उनको अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन सीधे सीधे बोल दिया और साहब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो इस व्यक्ति का घोर विरोधी हूं, यह तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। अब साहब दो ही रास्ते थे हमारे पास, या तो हम उनसे संबंध तोड़ लेते या वो हमसे संबंध तोड़ लेते, मगर हम दोनों ही वयस्क थे। हम दोनों ने तय किया कि आखिरकार ये तो हमारी पर्सनैलिटी का या हमारे सिद्धांतों का, हमारे विचार का एक हिस्सा है, बाकी हिस्से तो नहीं है ना। तो बाकी हिस्से हमारे हो सकता है एक दूसरे से मैच करते हो। तो साहब रिलैक्स, अरे क्या होगा यार, ठीक है हम डिफर कर रहे हैं। तो वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो कर लेते हैं। तो साहब आराम से रहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया पहले ही अपना लक्ष्य तय कर लीजिए। आपको जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं, आप उससे कोई फायदा मांगने जा रहे हैं क्या? यानी आपका लक्ष्य क्या है? उससे कोई फायदा मांगना है या आपका लक्ष्य केवल समय बिताना है या आपका लक्ष्य उसकी मदद करना है? ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं कि मैं साओ paulo ब्राजील में हवाई अड्डे पर बैठा हुआ था अपनी बेटी को सी ऑफ करने के लिए, और मैंने वहां पर एक परेशान हाल सरदार जी को देखा। नॉर्मली ब्राजील में हिंदुस्तानी कम दिखते हैं और हिंदुस्तानियों में भी सरदार जी दिख गए तो, और वो बेहद परेशानी से इधर से उधर घूम रहे थे। अब साहब मेरा वहां पर लक्ष्य केवल इतना था उनसे बात करने का, ऐसा नहीं कि मैं हिंदुस्तानी है इसलिए उनसे बात करने गया था। मेरा लक्ष्य केवल इतना था कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना परेशान घूम रहा है तो मैं उसकी परेशानी दूर करने में क्या कुछ मदद कर सकता हूं। और साहब मैंने जाकर उनसे बातचीत शुरू की। अब देखिए इनके साथ बातचीत में क्या हुआ वो तो अलग बात है, कहानी अलग से कभी आपको सुनाऊंगा, आज तो वैसे भी समय हो चुका है। मगर
वो बातचीत सिर्फ मदद करने की दृष्टि से थी, यानी मेरा लक्ष्य था कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो साहब, ये हमारा बातें करने का एक कारण और वजह है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि अगर हम बातें करने में हिचकिचाहट को थोड़ा सा दरकिनार कर दें तो मेरे ख्याल से हम शायद ज्यादा बातें कर सकेंगे। हाँ, काफी बातें करने का काफी बातें कर सकेंगे। और सचमुच में पता नहीं होता है कि जिससे हम यूं ही बात करना शुरू कर रहे हैं वो हमारे लिए आगे दूर तक साथ निभाने वाला अच्छा दोस्त बन जाए। हाँ, हो सकता है। हाँ, या हम उसकी मदद करने के लिए ईश्वर के भेजे हुए कोई दूत बन जाए, या वो हमारी मदद या करने शायद के लिए वो कभी हमारी मदद करने के लिए। यस, हाँ, दोनों ही बातें हमें तो हो मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो साहब, अब पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो बातें की थी, तो आज की बात को यहीं पर रोकते हुए ये याद दिला दें आपको कि हमने वादा किया था कि इस हफ्ते हम आपको अपनी पहेली वाली धुन जरूर सुनाएंगे। तो इसलिए इस हफ्ते की धुन ये रही। अच्छा, तो ये धुन आप पहचान लीजिए, क्योंकि गाना आपका जाना पहचाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। और साहब, भेजिएगा, जल्दी से जल्दी आप जवाब देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलते हैं साहब, इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं और अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे। और अगले हफ्ते ऐसी ही कोई समस्या ला करके आपके सामने रखूंगा। भैया, आप बातें करके मुझे उसका कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे ही। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। और अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। दिल में रहे और हमारा दिल तोड़ दिया, दिल में रहे और हमारा दिल तोड़ दिया, साथ चले मोड़ पे आके हमें छोड़ दिया। तुम हो कहीं और हम कहीं, फिर भी जाने क्यों अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी।